बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों, 4 धामों में से एक। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं-9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालयी क्षेत्र की रुक्ष मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। यह भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। 2012 में यहाँ लगभग 10.6 लाख तीर्थयात्रियों का आगमन दर्ज किया गया था। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों, स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम 30/1948 में मंदिर अधिनियम 16/1939 के तहत शामिल किया गया था, जिसे बाद में श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित एक 17 सदस्यीय समिति दोनों बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिरों को प्रशासित करती है। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी से पहले आलवार संतों द्वारा रचित नालियर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। बद्रीनाथ नगर, जहां ये मंदिर स्थित है, हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है और यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से भी एक है। एक अन्य संकल्पना अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं और विष्णु को ही समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिरों योगध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंचबद्री के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश से यह 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। मंदिर तक आवागम सुलभ करने के लिए वर्तमान में 4 धाम महामार्ग तथा 4 धाम रेलवे जैसी कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। नामकरण। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग नामों से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्तिप्रदा के नाम से उल्लेखित किया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में यही इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। कलयुग में इस धाम को बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। स्थान का यह नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले बद्री बेर के वृक्षों के कारण पड़ा था। एडविन टी एटकिंसन ने अपनी पुस्तक द हिमालयन गजेटियर में इस बात का उल्लेख किया है कि इस स्थान पर पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई निशान तक नहीं बचा है। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीरसागर पधारे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा।
चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बदरी के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बदरी वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बदरी के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। पौराणिक कथाएं। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बंट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यतानुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वृद्ध बदरी, योग बदरी, ध्यान बदरी और भविष्य बदरी नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का स्थान मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बदरी विशाल नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नरनारायण ने ही क्रमशः अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्मपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। ग्रंथों में वर्णन। बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कई वैदिक ग्रंथों में लगभग 1750 से 500 ईपू भी मंदिर के प्रधान देवता बद्रीनाथ का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनि संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले। बद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यति है, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पद्म पुराण में आध्यात्मिक निधियों से परिपूर्ण कहा गया है। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु सभी जीवित इकाइयों के उद्धार हेतु नर तथा नारायण के रूप में अनंत काल से तपस्या में लीन हैं। महाभारत में बद्रीनाथ का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, अन्यत्र मरणामुक्ति स्वधर्म विधि पूर्वका बद्रीदर्शनादेव मुक्ति पुंसाम करे स्थिता, अर्थात अन्य तीर्थों में तो स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से ही मनुष्य की मुक्ति होती है, किंतु बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। इसी तरह वराह पुराण के अनुसार मनुष्य कहीं से भी बद्री आश्रम का स्मरण करता रहे तो वह पुनरावृत्ति वर्जित वैष्णव धाम को प्राप्त होता है।
यथा श्री बदर्याश्रम पुण्य यत्र यत्र स्थित स्मरे स याति वैष्णवम स्थान पुनरावृत्ति वर्जित। 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य आलवार संतों द्वारा रचित नालिर दिव्य प्रबंध ग्रंथ में भी इस मंदिर की महिमा का वर्णन है। संत पेरियालवार द्वारा लिखे 7 स्तोत्र तथा तिरुमंगई आलवार द्वारा लिखे 13 स्तोत्र इसी मंदिर को समर्पित हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशम में से भी एक है। इतिहास। नर तथा नारायण। माना जाता है कि इन दोनों ने बद्रीनाथ मंदिर में कई वर्षों तक तपस्या की थी। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य ने एक हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया। इस तर्क के पीछे मंदिर की वास्तुकला एक प्रमुख कारण है, जो किसी बौद्ध विहार मंदिर के समान है। इसका चमकीला तथा चित्रित मुख भाग भी किसी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य स्रोत बताते हैं कि इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य 6 वर्षों तक 814 से 820 तक इसी स्थान पर रहे थे। इस स्थान में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और फिर शेष वर्ष केदारनाथ में रहते थे। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्धों का पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और इसे तप्तकुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। तदंतर मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्तकुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। एक पारंपरिक कहानी के अनुसार शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से इस क्षेत्र से सभी बौद्धों को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद कनकपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने ही इस मंदिर की प्रबंध व्यवस्था संभाली। गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर प्रबंधन के खर्चों को पूरा करने के लिए ग्रामों के एक समूह गूंठ की स्थापना की। इसके अतिरिक्त मंदिर की ओर आने वाले रास्ते पर भी कई ग्राम बसाए गए, जिनसे हुई आय का उपयोग तीर्थयात्रियों के खाने और ठहरने की व्यवस्था करने के लिए किया जाता था। समय के साथ साथ परमार शासकों ने बोलांद बद्रीनाथ नाम अपना लिया, जिसका अर्थ बोलते हुए बद्रीनाथ है। उनका एक अन्य नाम श्री 108 बद्रीश्चाराय परायण गढ़राज महिमहेंद्र धर्म वैभव धर्मरक्षक शिरोमणि भी था। इस समय तक गढ़वाल राज्य के सिंहासन को बद्रीनाथ की गद्दी कहा जाने लगा था और मंदिर में जाने से पहले भक्त राजा को श्रद्धा अर्पित करते थे। यह प्रथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जारी रही। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने बद्रीनाथ मूर्ति को गुफा से लाकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ स्वर्ण कलश छतरी चढ़ाई थी। 20वीं शताब्दी में जब गढ़वाल राज्य को 2 भागों में बांटा गया तो बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। हालांकि मंदिर की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष तब भी गढ़वाल का राजा ही होता था। मंदिर की आयु और क्षेत्र में निरंतर आने वाले हिमस्खलनों के कारण होने वाली क्षति के फलस्वरूप मंदिर का कई बार नवीनीकरण हुआ है। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार करवाया गया था। 1803 में इस हिमालयी क्षेत्र में आए एक भूकंप ने मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई थी, जिसके बाद यह मंदिर जयपुर के राजा द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। 3 निर्माण कार्य 1870 के दशक के अंत तक चल ही रहे थे। हालांकि यह मंदिर प्रथम विश्व युद्ध के समय तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। इस समय तक मंदिर के आसपास एक छोटा सा नगर भी बसने लगा था, जिसमें मंदिर के कर्मचारियों के आवास के रूप में 20 झोपड़ियां थी। तब तीर्थयात्रियों की संख्या आमतौर पर 7 से 10 हजार के बीच रहती थी।
हालांकि प्रत्येक 12 वर्षों में आने वाले कुंभ मेले त्योहार के समय इन आगंतुकों की संख्या 50,000 तक बढ़ जाती थी। मंदिर को विभिन्न राजाओं द्वारा दान दिए गए कई ग्रामों से भी राजस्व प्राप्ति होती थी। 2006 में राज्य सरकार ने अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया। अवस्थिति: बद्रीनाथ मंदिर गढ़वाल क्षेत्र में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर की भौगोलिक अवस्थिति 30.74 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 79.44 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। यह स्थान उत्तरी भारत में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों के क्षेत्र में बसे भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में है और इस मंदिर के नाम पर ही आसपास बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। नगर का आधिकारिक नाम बद्रीनाथपुरी है और प्रशासनिक तौर पर यह चमोली जिले की जोशीमठ तहसील में एक नगर पंचायत है। लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस नगर की वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या 2,438 थी। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के रूप में जाना जाता है और इसी क्षेत्र की एक सुरमय घाटी में स्थित इस स्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 3,133 मीटर 10,279 फीट है। पर्वत श्रेणियों के अनुक्रम के अनुसार यह स्थान हिमालय की उस श्रेणी पर अवस्थित है जिसे महान हिमालय अथवा मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र उन कई पर्वतीय जलधाराओं का उद्गम स्थल है जो एक दूसरे में मिलकर अंततः भारत की प्रमुख नदी गंगा का रूप लेती हैं। इन्हीं पर्वतीय सरिताओं में से एक प्रमुख धारा अलकनंदा इस घाटी से होकर बहती है जिसमें यह मंदिर स्थित है। मंदिर और शहर अलकनंदा और इसकी सहायिका ऋषिगंगा नदी के पवित्र संगम पर स्थित हैं। मंदिर अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर इसके पश्चिम में स्थित है और मंदिर से कुछ ही दूर आगे दक्षिण में ऋषिगंगा नदी पश्चिम दिशा से आकर अलकनंदा में मिलती है। जिस घाटी में यह संगम होता है, मंदिर के ठीक सामने नर पर्वत जबकि पीठ की ओर नीलाकंठ शिखर के पीछे नारायण पर्वत स्थित है। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 7,138 मीटर ऊंचा बद्रीनाथ शिखर स्थित है। मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मा है। सल्फर युक्त पानी के इस चश्मे को औषधीय माना जाता है। कई तीर्थयात्री मंदिर में जाने से पहले इस चश्मे में स्नान करना आवश्यक मानते हैं। इन चश्मों में सालाना तापमान 55 डिग्री सेल्सियस 113 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि बाहरी तापमान आमतौर पर पूरे वर्ष 17 डिग्री सेल्सियस 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे रहता है। तप्त कुंड का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज किया जा चुका है। मंदिर में पानी के 2 तालाब भी हैं, जिन्हें क्रमशः नारद कुंड और सूर्य कुंड कहा जाता है। स्थापत्य शैली: मंदिर का प्रवेश द्वार: बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से लगभग 50 मीटर ऊंचे धरातल पर निर्मित है और इसका प्रवेश द्वार नदी की ओर देखता हुआ है। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर का मुख पत्थर से बना है और इसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं। चौड़ी सीढ़ियों के माध्यम से मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। यह एक लंबा धनुषाकार द्वार है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही मंडप है, एक बड़ा स्तंभों से भरा हॉल जो गर्भगृह या मुख्य मंदिर क्षेत्र की ओर जाता है। हॉल की दीवारों और स्तंभों को जटिल नक्काशी के साथ सजाया गया है। इस मंडप में बैठकर श्रद्धालु विशेष पूजाएं तथा आरती आदि करते हैं। सभा मंडप में ही मंदिर के धर्माधिकारी, नायब रावल एवं वेदपाठी विद्वानों के बैठने का स्थान है। गर्भगृह की छत शंकुधारी आकार की है
और लगभग 15 मीटर 49 फीट लंबी है। छत के शीर्ष पर एक छोटा कपोला भी है, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर 3.3 फीट लंबी शालीग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखा गया है। बद्रीनारायण की इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों, स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं, 2 हाथ ऊपर उठे हुए हैं, एक में शंख और दूसरे में चक्र है, जबकि अन्य 2 हाथ योग मुद्रा, पद्मासन की मुद्रा में भगवान की गोद में उपस्थित हैं। मूर्ति के ललाट पर हीरा भी जड़ा हुआ है। गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियों की भी पूजा की जाती है। इनमें लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी, गरुड़, नारायण का वाहन और नवदुर्गा, 9 अलग अलग रूपों में दुर्गा की मूर्तियां शामिल हैं। इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में गर्भगृह के बाहर लक्ष्मी नृसिंह और संत आदि शंकराचार्य 788-820 ईसा पश्चात, नर और नारायण, वेदांत देशिक, रामानुजाचार्य और पांडुकेश्वर क्षेत्र के एक स्थानीय लोक देवता घंटाकर्ण की मूर्तियां भी हैं। बद्रीनाथ मंदिर में स्थित सभी मूर्तियां शालीग्राम से बनी हैं। तीर्थाटन। हिंदू धर्म के सभी मतों और संप्रदायों के अनुयायी बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ काशी मठ, जियर मठ, आंध्र मठ, उडुपी श्री कृष्ण मठ और मंत्रालयम श्री राघवेंद्र स्वामी मठ जैसे लगभग सभी प्रमुख मठवासी संस्थानों की शाखाएं और अतिथि विश्राम गृह हैं। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 5 संबंधित मंदिरों में से एक है, जिन्हें पंच बद्री के रूप में एक साथ पूजा जाता है। ये 5 मंदिर हैं: बद्रीनाथ में स्थित बद्री विशाल बद्रीनाथ मंदिर, पांडुकेश्वर में स्थित योगध्यान बद्री, ज्योतिर्मठ से 17 किलोमीटर 10.6 मील दूर सुबेन में स्थित भविष्य बद्री, ज्योतिर्मठ से 7 किलोमीटर 4.3 मील दूर अणिमठ में स्थित वृद्ध बद्री और कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर 10.6 मील दूर रानीखेत रोड पर स्थित आदि बद्री। इन 5 मंदिरों के साथ जब 2 अन्य मंदिरों को भी जोड़ा जाता है तो इन 7 मंदिरों को संयुक्त रूप से सप्तबद्री कहा जाता है। सप्तबद्री में इन 5 मंदिरों के अतिरिक्त कल्पेश्वर के निकट स्थित ध्यान बद्री तथा ज्योतिर्मठ तपोवन के समीप स्थित अर्ध बद्री भी शामिल हैं। ज्योतिर्मठ के नृसिंह बद्री को भी कभी कभी पंचबद्री, योगध्यान बद्री के स्थान पर या सप्तबद्री, अर्ध बद्री के स्थान पर में स्थान दिया जाता है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बद्रीनाथ भारत के सबसे लोकप्रिय तथा पवित्र मंदिर माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। अन्य धाम रामेश्वरम, पुरी और द्वारका हैं। यद्यपि इन धामों की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, परंतु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म के अद्वैत संप्रदाय ने इनकी उत्पत्ति का श्रेय शंकराचार्य को ही दिया है। भारत के 4 कोनों में स्थित इन धामों की यात्रा हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाती है और हिंदू धर्म से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार तो इन धामों का दौरा करने की इच्छा रखता है। परंपरागत रूप से यह तीर्थ यात्रा पूर्वी छोर पर स्थित पुरी से शुरू होती है और फिर दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में आगे बढ़ती है। इन धामों के अतिरिक्त भारत के 4 कोनों में 4 मठ भी स्थित हैं और उनके समीप ही उनके परिचारक मंदिर भी हैं। ये मंदिर हैं: उत्तर में बद्रीनाथ में स्थित बद्रीनाथ मंदिर, पूर्व में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिण में कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी। यद्यपि विचारधारा के आधार पर हिंदू धर्म मुख्यतः 2 संप्रदायों अर्थात शैव भगवान शिव के उपासक और वैष्णवों भगवान विष्णु के उपासक में विभाजित हैं,
परंतु फिर भी चार धाम तीर्थ यात्रा में दोनों ही संप्रदायों के लोग खुलकर भाग लेते हैं। चार धाम की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी चार प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से छोटा चार धाम कहा जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये सभी हिमालय की तलहटी में स्थित हैं। इनके नाम के आगे छोटा शब्द 20वीं शताब्दी के मध्य में जोड़ा गया था, ताकि इन्हें मूल चार धामों से अलग किया जा सके। चूंकि आधुनिक समय में इन स्थलों के तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए अब इन्हें हिमालय के चार धाम भी कहा जाने लगा है। बद्रीनाथ में तथा इसके समीप अन्य भी कई दर्शनीय स्थल हैं। इनमें ब्रह्मा कपाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग होने वाला एक समतल चबूतरा, शेषनेत्र शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड, चरण पादुका, भगवान विष्णु के पैरों के निशान, माता मूर्ति मंदिर, बद्रीनाथ भगवान की माता को समर्पित एक मंदिर, वेद व्यास गुफा या गणेश गुफा जहां वेदों और उपनिषदों का लेखन कार्य हुआ था, तथा पौराणिक कथाओं में उल्लिखित एक सांपों का जोड़ा शामिल है। बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा नामक झरना पड़ता है, जहां अष्टवसुओं ने तपस्या की थी। मान्यता है कि इस झरने की बूंदें पापी व्यक्तियों के ऊपर नहीं गिरती हैं। इसके अतिरिक्त निकट ही स्थित सतोपंथ स्वर्गारोहिणी नमक स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहीं से राजा युधिष्ठिर ने सदैव स्वर्ग को प्रस्थान किया था। पर्व तथा धार्मिक परंपराएं। बद्रीनाथ मंदिर में आयोजित सबसे प्रमुख पर्व माता मूर्ति का मेला है, जो मां पृथ्वी पर गंगा नदी के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान बद्रीनाथ की माता की पूजा की जाती है, जिन्होंने माना जाता है कि पृथ्वी के प्राणियों के कल्याण के लिए नदी को 12 धाराओं में विभाजित कर दिया था। जिस स्थान पर यह नदी तब बही थी, वही आज बद्रीनाथ की पवित्र भूमि बन गई है। बद्री केदार यहाँ का एक अन्य प्रसिद्ध त्योहार है, जो जून के महीने में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों मंदिरों में मनाया जाता है। यह त्योहार 8 दिनों तक चलता है और इसमें आयोजित समारोह के दौरान देश भर से आए कलाकार यहाँ प्रदर्शन करते हैं। मंदिर में प्रातःकाल होने वाली प्रमुख धार्मिक गतिविधियों में महाअभिषेक, अभिषेक, गीता पाठ और भागवत पूजा शामिल हैं, जबकि शाम को पूजा में गीत गोविंद और आरती होती है। सभी अनुष्ठानों के दौरान अष्टोत्रम और सहस्रनाम जैसे वैदिक ग्रंथों का उच्चारण किया जाता है। आरती के बाद बद्रीनाथ की मूर्ति से सजावट हटा दी जाती है और पूरी मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है। मूर्ति पर लगा ये चंदन अगले दिन भक्तों को निर्मल्य दर्शन के दौरान प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मंदिर के लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठान भक्तों के सामने ही किए जाते हैं, कुछ अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत, जहां ऐसे कुछ अभ्यास गुप्त रखे जाते हैं। 13 भक्त मंदिर में बद्रीनाथ की मूर्ति के सामने पूजा करने के साथ साथ अलकनंदा नदी के एक कुंड में भी डुबकी लगाते हैं। प्रचलित धारणा यह है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। 56 यहाँ वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भक्तों को आम तौर पर प्रसाद में चीनी की गेंदें तथा शुष्क पत्तियां प्रदान की जाती हैं। मई 2006 से पंचामृत भी प्रसाद के रूप में दिया जाने लगा है। यह पंचामृत स्थानीय रूप से तैयार किया जाता है और बांस की टोकरी में रखकर दिया जाता है। मंदिर के कपाट भ्रातृ द्वितीया के दिन या उसके बाद अक्टूबर से नवंबर के आसपास सर्दियों के दौरान बंद रहते हैं। जिस दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं, उस दिन एक दीपक में 6 महीने के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। तीर्थयात्रियों और मंदिर के अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्य पुजारी द्वारा उस दिन विशेष पूजा भी की जाती है। इसके बाद बद्रीनाथ की मूर्ति को मंदिर से 40 मील 64 किलोमीटर दूर स्थित ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
लगभग 6 महीनों तक बंद रहने के बाद मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर अप्रैल से मई के आसपास फिर से खोल दिए जाते हैं। कपाट खुलने के दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अखंड ज्योति को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर भारत के उन कुछ पवित्र स्थलों में से एक है जहां हिंदू लोग पुजारियों की सहायता से अपने पूर्वजों के लिए बलि चढ़ाते हैं। प्रबंधन। बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम संख्या 30/1948 में मंदिर अधिनियम संख्या 16/1939 के तहत शामिल किया गया था, जिसे बाद में श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नामित एक समिति दोनों मंदिरों का प्रबंधन करती है। समिति के सदस्यों में बढ़ोतरी करने हेतु इस अधिनियम को 2002 में संशोधित किया गया, जिसके बाद कई सरकारी अधिकारियों और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाने लगी। वर्तमान में परिषद में 17 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 उत्तराखंड विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, 10 सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं और 4 सदस्य गढ़वाल, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी की जिला परिषदों द्वारा सब में से एक नामित होते हैं। जैसा कि मंदिर के अभिलेखों में दर्ज है, मंदिर के पारंपरिक पुजारी शिव की तपस्या करने वाले होते थे, जिन्हें दंडी सन्यासी कहा जाता था। ये आधुनिक केरल में एक धार्मिक समूह नंबूदिरी समुदाय से संबंधित थे। जब 1776 ईस्वी में इस समुदाय के आखिरी सदस्य की बिना किसी के उत्तराधिकारी के ही मृत्यु हो गई, तो गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने केरल से नंबूदिरी समाज के ही गैर सन्यासी ब्राह्मणों को पूजा करने के लिए आमंत्रित किया, एक अभ्यास जो आधुनिक समय में भी जारी है। 1939 तक भक्तों द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए सभी चढ़ावे रावल मुख्य पुजारी को ही दिए जाते थे, परंतु 1939 के बाद उनका अधिकार क्षेत्र केवल धार्मिक मामलों तक ही सीमित कर दिया गया। मंदिर की प्रशासनिक संरचना में शीर्ष पर एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो राज्य सरकार आदेश निष्पादित करता है। उसके अतिरिक्त मंदिर में एक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 2 ओएसडी, एक कार्यकारी अधिकारी, खाता अधिकारी, एक मंदिर अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिए एक प्रचार अधिकारी भी होता है। हालांकि बद्रीनाथ उत्तर भारत में स्थित है, परंतु फिर भी मंदिर के रावल या मुख्य पुजारी परंपरागत रूप से दक्षिण भारतीय राज्य केरल से चुने गए नंबूदिरी ब्राह्मण ही होते हैं। 64 माना जाता है कि यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी, जो दक्षिण भारतीय दार्शनिक थे। उत्तराखंड सरकार राज्य के गठन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केरल सरकार के पास रावल मुख्य पुजारी के लिए अनुरोध किया जाता है। उम्मीदवार के लिए कई आवश्यक अहर्ताएं होती हैं। वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला होना चाहिए, उसके पास संस्कृत में आचार्य की डिग्री होनी चाहिए, वह मंत्रोच्चारण और पवित्र ग्रंथों को पढ़ने आदि में प्रवीण होना चाहिए और साथ ही वह हिंदू धर्म के वैष्णव पंथ से भी होना चाहिए। इसके बाद बद्रीनाथ के रक्षक के तौर पर गढ़वाल नरेश केरल सरकार द्वारा भेजे गए उम्मीदवार को मंजूरी देते हैं। उम्मीदवार को रावल की पदवी देने के लिए एक तिलक समारोह आयोजित किया जाता है और अप्रैल से नवंबर तक जब मंदिर खुला रहता है तो उसे वहां नियुक्त किया जाता है। रावल को गढ़वाल राइफल्स और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा हाई होलीनेस सबसे पवित्र की उपाधि प्रदान की जाती है। उन्हें नेपाल के राजघराने में भी काफी उच्च सम्मान प्राप्त होता है। अप्रैल से नवंबर तक रावल मंदिर के पुजारी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता है और इसके बाद वह या तो ज्योतिर्मठ में रहता है या वापस केरल में अपने मूल गांव को लौट जाता है। रावल की दिनचर्या अभिषेक के साथ ही प्रत्येक दिन प्रातःकाल 4 बजे से शुरू हो जाती है। वे वामन द्वादशी तक अलकनंदा नदी पार नहीं कर सकते और उन्हें पूरे समय ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है।
रावल की सहायता के लिए ग्राम दीमर से संबंधित गढ़वाली दीमरी पंडित, नायब रावल, धर्मदीकरी, वेदपति, पुजारियों का समूह, पंडा समाधनी, भंडारी, रसोइये, भजन गायक, देवाश्रम का एक लिपिक, जल भरिया, जलापूर्ति सुनिश्चित करने वाला और मंदिर के चौकीदारों की तैनाती की जाती है। बद्रीनाथ उत्तर भारत के उन कुछ मंदिरों में से एक है जो मुख्यतः दक्षिण में प्रचलित श्रौतसूत्र परंपरा की प्राचीन तंत्र विधि का पालन करता है। आवागम। बद्रीनाथ जाने के लिए 3 ओर से रास्ता है। रानीखेत से, कोटद्वार होकर पौड़ी, गढ़वाल से और हरिद्वार होकर देवप्रयाग से। ये तीनों रास्ते कर्णप्रयाग में मिल जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बद्रीनाथ से होकर गुजरता है। यह राजमार्ग पंजाब के फाजिल्का नगर से शुरू होकर भटिंडा और पटियाला से होता हुआ हरियाणा के पंचकुला, हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब और उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली तथा जोशीमठ इत्यादि नगरों से होते हुए बद्रीनाथ पहुंचता है और यहां से आगे बढ़ते हुए भारत चीन सीमा पर स्थित ग्राम माणा में पहुंचकर समाप्त हो जाता है। केदारनाथ की ओर से भी गौरीकुंड से गुप्तकाशी, चोपता, चोटवा, गोपेश्वर और जोशीमठ होते हुए सड़क मार्ग को लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय कर बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। कभी हरिद्वार से इस यात्रा में महीनों लग जाते थे, परंतु अब बेहतर सड़क मार्ग बन जाने के कारण हफ्ते भर से भी कम समय में ही यह यात्रा हो जाती है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुप्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों का संगम होता है। विष्णुप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर दूर गोविंद घाट है, जहाँ से एक रास्ता सीधा बद्रीनाथ को जाता है और दूसरा घांघरिया होते हुए फूलों की घाटी एवं हेमकुंड साहिब को जाता है। गोविंद घाट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर पांडुकेश्वर है। पांडुकेश्वर से 10 किलोमीटर आगे हनुमान चट्टी और वहां से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है, जो कि जोशीमठ के एसडीएम द्वारा बनाया जाता है। इसे जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लागू किया जाता है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत होने के कारण से बैरियर लगाए जाते हैं और इस परमिट के माध्यम से ही पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करती है। 2012 में मंदिर प्रशासन ने मंदिर के आगंतुकों के लिए एक टोकन प्रणाली की शुरुआत की। टोकन स्टैंड में लगे 3 स्टॉलों से यात्रा के समय को इंगित करने वाले टोकन प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक भक्त को गर्भगृह का दौरा करने के लिए 10 से 20 सेकंड आवंटित किया जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहचान का प्रमाण साथ होना अनिवार्य है।